आपने प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जहां अलाउड नहीं है अनशन करना, वहां क्यों किया? और आई एम श्योर कि राहुल जी आएंगे तो इस मुद्दे को फिर उठाएंगे। और छात्रों के साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जिस तरह से बिहार में आज बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीट की बात करती थी, हमने 240 पे इसको रोक दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। जी हां, कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना की धरती पे आ रहे हैं। तो आखिर किन मुद्दों को लेकर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? वो लगातार ये दावे करते हैं कि संविधान बचाने की जरूरत है देश में। तो क्या आपको भी लगता है संविधान बचाने की जरूरत है? संविधान खतरे में? इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी हमारे साथ, इनसे समझेंगे। सर बताएंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, राहुल गांधी जो आ रहे हैं पटना की धरती पे, लगातार बात करें संविधान बचाने की बात करें, लग रहा है आपको संविधान बचाने की जरूरत है हिंदुस्तान में? बिल्कुल, आज के हिंदुस्तान में तो संविधान बचाने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, आज संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान 17 दिसंबर को लोकसभा में अमित शाह के द्वारा किया गया, और आज कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह से पूरे देश में और बिहार में दलितों पर एट्रॉसिटीज़ हो रही है, संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो शोषणकर्ताओं के साथ खड़ी होकर के संविधान के जो प्रावधान हैं उनकी धज्जियां लगातार उड़ा रही है, और लगातार हमारे दलित भाइयों बहनों की खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। हमारे दलित बहनों की अस्मत को लूट करके उन्हें उन्हीं के घर में हत्या कर दी जा रही है, और पुलिस प्रशासन उन्हें बचाने में लगी रहती है। ताज़ा घटना मैं आपको बोलता हूं, मुजफ्फरपुर में आज से 15 दिन पहले एक ही परिवार के एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया, उसकी पसली पूरी टूट गई। एक हफ्ते बाद उसी परिवार के एक बच्चे को और को, धीरज पासवान, उसे हंसुली से यहां मारा गया। 307 का मुकदमा हुआ, दो FIR हुए, लेकिन पुलिस जो है वो कोई काम नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर में तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, क्या कर रहे हैं विधायक? नहीं, मुजफ्फरपुर में वहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहाँ भाजपा का विधायक है। वो पारूप प्रखंड में, पारूप में आप भी मेरे साथ गए थे, याद कीजिए, रूपा को किस तरह से निर्ममता से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर इसी घर में, फिर इसी 15 दिन के अंदर जो धीरज को पे अटैक किया गया, उसके बाद एक उनकी जो बूढ़ी वृद्ध चाची थी, उन्हें पेट्रोल फेंक करके पूरा ये जला दिया गया। मैं तस्वीर शेयर करूंगा। तो ऐसा नहीं है, संविधान में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि दलितों के अधिकार की रक्षा की जाए, लेकिन आज रक्षा नहीं हो रहा है, संविधान को तार तार कर दिया रहा है, और अलग अलग तरीके से रोज हो रहा है। और राहुल जी संविधान को बचाने के जो मशाल लेकर के पूरे देश में निकले हैं, हम कांग्रेस के सिपाही उनके साथ बुलंदी से खड़े हैं, और देश का हर वो बच्चा, हर वो व्यक्ति जो संविधान में विश्वास करता है, राहुल जी के साथ खड़ा है। जिस तरह से बीपीएससी को लेकर आंदोलन खड़ा है, छात्र ये कह रहे हैं कि हमारे हित में कोई नहीं बोल रहा है, हमारे मुद्दे को राजनीति का रंग दे दिया गया है। तो राहुल गांधी लगता है बीपीएससी के मुद्दे को भी उठाएंगे, छात्रों के हित में बात करेंगे? नहीं, राहुल जी बोल चुके हैं, उठा चुके हैं मुद्दे को, और आई एम श्योर कि राहुल जी आएंगे तो इस मुद्दे को फिर उठाएंगे। और छात्रों के साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम छात्रों के साथ गर्दनी बाग में बैठ के हम लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है। इनकम टैक्स पे हम लोगों ने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। पूरे बिहार में साझा विपक्ष ने मिलकर के आंदोलन किया कि सरकार बीपीएससी को फिर से इंस्ट्रक्शन दे कि ये फिर से परीक्षा हो, लेकिन सरकार जो है निरंकुश है, और छात्रों पर लगातार बर्बरता से कि लाठीचार्ज किया गया, और पूरे देश ने देखा। और इसी कड़ी में देखिए, जो भाजपा और जदयू की जो बी टीम है, कंबल किशोर पांडे, उन्होंने इस मुद्दे को भटकाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान जो है वहाँ पे आंदोलन करने का काम किया। तो जब प्रतिबंधित क्षेत्र में आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपको उसके पीछे मंशा है। और 4 दिन तक वो वहाँ रहे और सरकार कुछ नहीं की। चौथे दिन सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है, और बिना शर्त के। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर, आम आदमी अगर पकड़ाता है, क्या वो बिना शर्त के छूट जाएगा? तो बिना शर्त के इन्हें छोड़ दिया गया। तो हर तरह से ये दिखाता है कि वो बी टीम है, और उन्होंने आंदोलन को कमजोर करने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह का काम किया। कि हम आंदोलन कर ही नहीं रहे, हम तो अनशन पे बैठे हुए हैं, हम अपनी मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है अनशन करना। बिल्कुल अधिकार है, और करना भी चाहिए। तो जाके बैठिए। गर्दनी बाग में क्यों नहीं अनशन किया आपने? और अनशन जो किया आपने प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जहां अलाउड नहीं है अनशन करना, वहां क्यों किया? और जो आपके साथ जितने लोग पकड़े गए, जो उसमें 80% जो थे वो 35 वर्ष से ऊपर के लोग थे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से कि 35 वर्ष से ऊपर कितने लोग हैं जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे? अभिभावक लोग आकर बैठे हुए जिनके बच्चे छात्र हैं। वो आज का झूठा थोड़ी ना है, वो पुराना झूठा है वो, इसलिए उनके बातों पर विश्वास करने का नहीं है। एक्सीडेंटल रूप से उन्हें सक्सेस मिलते चला गया। जहाँ जहाँ जीतने का संभावना बना हुआ था, वहाँ वहाँ उन्होंने प्रचार का काम किया, और प्रशांत किशोर का नाम हो गया। तो ये एकदम बिल्कुल ही
बीजेपी की बी टीम। वो तो खुला मंच पे कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि ये प्रशांत किशोर अगर राजनीति कर रहे हैं बीपीएससी पे, तो उनके लिए भी मंच खुला है, वो आके बैठ सकते हैं हमारे। तो उनके कहने से राहुल गांधी कहेंगे और तेजस्वी जी कहेंगे हम स्वतंत्र हैं और पहले से हम आंदोलन हैं और लाठी खाया है हमने देश की आज़ादी में खून बहाया है हमने। तो प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो भी तो ठंड में बैठे हुए थे, 4 दिनों से अनशन में बैठे हुए थे, लाठी खा रहे थे उनके लोग, जनसुराज के लोग। ये एक प्रायोजित चीज़ था। अगर उन्हें सही में आंदोलन करना था छात्रों के साथ, तो छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके गर्दनी बाग जा करके उनके साथ वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए था। एक ऐसा जगह जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, और अगर आप वहाँ जाके करेंगे या कोई भी संस्था वहाँ जाके करेगी, 1 घंटे के अंदर पुलिस वहाँ से डालेगी, तो कैसे? आप खुद सोचिए और बिहार के लोग इस चीज़ को सोचें और बिहार के छात्र इस चीज़ को समझें कि 3 दिन तक कुछ उनको नहीं डिस्टर्ब किया गया और चौथे दिन उन्हें गिरफ्तार की गई। तो क्या सरकार की मिलीभगत इसमें नहीं है? तो ये सरकार से मिलीभगत है इनकी। अरे बार बार कहें कि बी टीम है, प्रशांत किशोर इज बी टीम ऑफ बीजेपी एंड जेडीयू, क्लियर है। और वैनिटी वैन किसका था? वैनिटी वैन किसका था? भाजपा के सांसद उदय सिंह, जो पूर्णिया के सांसद थे, उनका वैनिटी वैन था। तो वैनिटी वैन क्या उनको गिफ्ट दिए हुए हैं? भी तो कुछ ऐसा नहीं था गिफ्ट दिए हुए हैं। क्यों उनके साथ घूम रहा है? इंटरव्यू में कह रहे थे कि बिहार बदलने की मुहिम में हम भी उनके साथ हैं, उनके विजन से हम अलाइन करते हैं। अरे ये सब झूठा का सरदार है, लोग झूठ बेचता है और कोई बात नहीं है। झूठ जहाँ बिक रहा था वहाँ प्रशांत किशोर और उसकी टीम वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, बीपीएससी को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, छात्रों की मांग आपको कितनी जायज लगती है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बरगलाए हुए छात्र राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सरकार बरगला आप कितने लोग हो सकते हैं? जब बड़ी संख्या में छात्र रोल बैक की मांग कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत होगी ना। और पूरे जब पहली बार जब परीक्षा हुई तो सब जगह सीसीटीवी से लड़कों ने बीपीएससी को मेल के माध्यम से भेजा और बीपीएससी उसको मानने को तैयार नहीं है। और इसके देखिए पीछे क्या है, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि परमार जो है, मनु भाई परमार जो है, मनु भाई परमार हैं, ये 2017 पे इन पे खुद अलग अलग 7 धाराओं में एफआईआर हुआ था। और वो भी क्यों हुआ था? फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में, जब ये महादलित मिशन में थे। और इसी केस में एक आईएएस से वहाँ पे एसएम राजू, वो जेल भी गए थे और इन पे 7 अलग अलग धाराओं में एफआईआर हुआ था। तो जिसकी जो छवि है पहले से संशय में है, तो वो क्या जस्टिस कर पाएगा छात्रों के साथ? और छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र अगर इस ठंडी में बैठे हुए हैं तो आपको उनका बात तो करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी चिर निद्रा में सोए हुए थे और चिर निद्रा से जब उठे तो चल दिए प्रदेश की यात्रा करने। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे छात्र, हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से ठंड में वो धरना दे रहे हैं। और कौन हक दिया है, किसने अधिकार दिया है कि आप किसी के बच्चे को इस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज इस तरह से कीजिए? जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, ये अमानवीय है और ये दिखाता है कि ये सरकार जो है ये हिटलर शाही सरकार है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये आयोग का अपना मामला है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कैसे हस्तक्षेप नहीं करेगी? सरकार को पूरा अधिकार है, मुख्यमंत्री जी को पूरा अधिकार है। जब आपको अपनी बात रखनी होती है तो वही बीपीएससी हस्तक्षेप करती है, और जब अपनी बात नहीं रखनी होती है तो आप कहते हैं कि आयोग का अपना मामला है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ झूठ बेचने का काम कर रहे हैं बिहार में। इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और आने वाला 2025 का चुनाव इन्हें बिहार की जनता सबक इसका असर पड़ेगा इस चुनाव में। बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में आज बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे दलित भाई बहनों को लगातार उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारी बहनों का अस्मत लूट लिया रहा है, बड़ी संख्या में बिहार से पलायन हो रहा है। तो ये देख रहे हैं, यही ज्ञान की धरती बिहार, जहां हम आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने जाते थे। आज 2023 में जब रिजल्ट आया तो देखा कि मात्र 28 बच्चे क्वालिफाई किए। क्या हो गया इस ज्ञान की धरती को? हम बिहार में, पूरे देश में ज्ञान के लिए जाने जाते थे, आज वही बिहार रो रहा है। पलायन बड़ी संख्या में हो रही है। अभी माइग्रेशन रिपोर्ट 4 दिन पहले आया, उस माइग्रेशन रिपोर्ट में था कि आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा कहीं माइग्रेशन हो रहा है किसी राज्य से तो वो बिहार है। कैग का रिपोर्ट आया कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में लचर है। नीति आयोग इन्हीं का है। उसमें दिखाया कि नीति आयोग के सबसे निचले पायदान पे बिहार खड़ा है हर मामले में।
तो कौन बना रहा है? आप लगातार ये आवाज उठाते कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आखिर तो ये कहते हैं अत्याचार उस समय भी होता था जब जदयू और कांग्रेस और राजद की गठबंधन में सरकार थी, या फिर जब से भाजपा में गए हैं जदयू तभी से मुख्यमंत्री जब से गए हैं भाजपा के साथ तभी से अत्याचार हो रहे हैं? नहीं, देखिए उस वक्त था, हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे थे और जहां जहां हो रहा था उसे रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और पुलिस प्रशासन पे हमारा दबाव था कि कम से कम ऐसे वाकयात हो या ना हो पाए, बिल्कुल भी ना हो पाए। लेकिन आज के डेट में है कि प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। मैंने आपको जो अभी मुजफ्फरपुर का कांड बताया, आज 20 दिन में एक ही परिवार पर 3 बार बुरी तरह से उस पर उत्पीड़न और शोषण किया गया, मारपीट किया गया, और प्रशासन जो है सिर्फ आश्वासन दे रहा है। मैं खुद वहाँ लोगों से जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं लगातार उनसे संपर्क में था और मैंने आग्रह किया कि भाई ये दलित गरीब लोग ये मारे जा रहे हैं और आपको इसलिए यहाँ बैठाया गया है, और आप अगर इनका साथ नहीं देंगे, न्याय नहीं देंगे तो कौन न्याय देगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। जो वहाँ के स्थानीय जो दबंग हैं वो घूम रहे हैं फ्री। अच्छा, बीपीएससी में जो शिक्षक जुड़े हुए, जैसे खान सर की बात कर रहे हैं, रामांशु सर की बात करें, उन सबको नोटिस दिया जा रहा है बीपीएससी की तरफ कि छात्रों को बरगलाया है इन लोगों ने। प्रशांत किशोर को भी नोटिस भेजा गया है। नहीं, अब प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया, प्रशांत किशोर को नोटिस इसलिए भेजा गया हुआ कि प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्होंने किया और वो गलत है वो। लेकिन जब जो शिक्षक जो साथ में छात्र के खड़े थे तो अगर उनको नोटिस किया गया तो ये गलत है। कोई अगर साथ में खड़ा है छात्रों के तो कल तो आप राजनीतिक लोगों को भी आप नोटिस भेजना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी लोग जो हैं छात्रों के साथ क्यों खड़े हैं। तो ये सब दिखाता है कि सरकार जो है हिटलर शाही की सरकार है और तुगलकी फरमान है ये। सरकार ने अगर ऐसा नोटिस जारी किया है तो इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की क्या रूपरेखा होगी जो पटना आ रहे हैं? तो बताया मैंने आपको कि संविधान आज जिस तरह से पूरे देश में संविधान के प्रावधानों की तरफ से क्या कहा गया, कहाँ से लोग आएंगे? पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी के लोग होंगे? नहीं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, पूरे बिहार में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जुटेंगे। जो सोशली जो मुद्दे हैं उस पर जो लोग काम करते हैं उस पर जुट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लोग काम करते हैं वो लोग जुट रहे हैं। जो लोग समाज के निचले तबकों को ऊपर उठाने के लिए जितने भी एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग उसमें जुट रहे हैं। तो इस तरह के लोग इसमें जुट रहे हैं और आम लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं वो लोग जुट रहे हैं ताकि संविधान की रक्षा करने में राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके। चुनाव से पहले इस तरह का यात्रा, लगता है चुनाव में इसका असर दिखेगा आपको? ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि ये देश का बात है और संविधान से देश चल रहा है और आज संविधान को बार बार उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। संविधान की रक्षा करना मतलब देश की रक्षा करना है और हम उस रक्षा के लिए एकदम बिल्कुल बुलंदी से आगे बढ़ रहे हैं और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे देश के लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, और मुझे लगता है कि 150 करोड़ में से कुछ जो भाजपा के लोग हैं वही मनुवाद में विश्वास करते हैं, बाकी सारे लोग संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान की रक्षा के लिए हम निकल चुके हैं और एक लंबी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हम तैयार हैं। ये सवाल इसलिए चल रहा था क्योंकि बीती दिनों तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बयान दिया तो राहुल गांधी और कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई कि ये राजद कांग्रेस को आईना दिखा रही है। तो कांग्रेस के जो सुप्रीमो है राहुल गांधी को यहाँ जाना एक उचित निर्णय लग रहा है, इसके लिए सवाल उठ रहा है। नहीं, ये सब देखिए मीडिया में घुमा फिरा के इसको प्रेजेंट किया था। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। आज देखिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस बड़े भाई के रूप में काम कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीट की बात करती थी, हमने 240 पे इसको रोक दिया। तो कांग्रेस जो है, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है बड़े भाई के रूप में दिल्ली में भी थी और यहाँ भी है। तो ये सब बातें जो है ये लोकसभा के लिए गठबंधन था, ये विधानसभा से उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है उस बयान को, वो कोई अर्थ नहीं उसका है। आखिर ये कहते हैं 70 सीट दिए गए थे ना, उसमें 19 सीट पे ही जीत हो पाई, तो राजद को ये लगा कि हमारे घाटे का सौदा है कांग्रेस के साथ गठबंधन। ये सब पूर्व की बातें हैं। जब आगे जब गठबंधन की बातें होगी तो आपको बताएंगे हम। सम्मानजनक सीटों पर कांग्रेस आगे भी लड़ने जा रही है और इस बार जो सीटें कांग्रेस को मिलेगी वो सीटें मिलेगी जो सही में वो जीत सकती हैं। पिछली बार का कुछ अलग कैलकुलेशन था, वो उस पर नहीं जाना चाहिए। नए तरीके से सब चीज़ हो रही है। ये नया कांग्रेस उभर के सामने आ रहा है और नए तरीके से हम बिहार में जा रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं और बिहार में बदलाव के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस की तो बात हो रही है, लेकिन लगता है जब तक राजद पे डिपेंड रहेगी कांग्रेस तब तक अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। ये आप लोग का कहना है, ये मीडिया का कहना है कि राजद पे डिपेंडेंट, कोई राजद पे डिपेंडेंट नहीं है। कांग्रेस स्वतंत्र थी पहले भी, आज भी स्वतंत्र है। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और उसी ताकत के साथ, क्योंकि वो ताकत जो है वो ताकत हमारी जनता है।
ताकत जो है हमारी वो जनता है, और जनता के बीच में जाएंगे और जनता का प्यार हमें मिल रहा है। जनता के बीच में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, अब देखिए पूरे बिहार में दलित एट्रोसिटीज लगातार बढ़ी हुई है और लगातार हम जनता के बीच में हैं, वह जाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, उनके दुख दर्द को बांटते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादातर जगह हमने न्याय दिलाया। वही जनता फिर वोट नहीं देती है ना, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये देखिए प्रादेशिक पार्टियों ने भरमाने का काम किया अभी तक, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में जो स्थिति बन गई है, लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके रहने से स्टेट का, देश का विकास हो सकता है। तो अब समय जो है वो बदल चुका है, और आने वाले समय जो है कांग्रेस को अपार प्यार मिलने जा रहा है और सत्ता में हम वापसी करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आदित्य पासवान जी को, जो राहुल गांधी अगर बिहार यात्रा पे आएंगे तो उनकी क्या रूपरेखा होगी। अब अपनी राय में जरूर बताएं कि बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन बिहार में हो रहा है वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। धन्यवाद।